तो आज के क्लास में आप सभी लोग के लिए लेके आए एसएसटी वन शॉट वीडियो ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपके टाइम के बचत के नजर को रखते हुए ऐसा क्वेश्चन को ही सेट किया गया है जिसमें आपको पास क्वेश्चन रहेगा और वहां पे ऑप्शन में जो रहेगा कलर किया हुआ रहेगा, जो पीला कलर का रहेगा तो वो समझ जाएगा कि आपका वही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम की बचत ये उस तरीका का टाइपिंग किया गया और उस तरीका से फॉर्मेट जो है सेट किया गया जिससे आप कम समय में एसएसटी का अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और जो सेटअप एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें आप बेहतर तरीके से और बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन को क्या किया गया है, सेट किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जो हमारे पास पहला जो है चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, बीबीआई ऑब्जेक्टिव हमारे पास पहला आएगा। पहला आपके पास क्वेश्चन देखने को नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कहा था फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? निरंकुश, है ना, निरंकुश शासन जो था ये था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? बुरो वंश की स्थापना जो है बिना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर जो है सी है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 में जो था नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना सम्मेलन जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था, जो ऑप्शन नंबर जो है ये आपके पास डी करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था, कौन कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था, जो ऑप्शन नंबर सी था। नेपोलियन करोड़ में कितने करोड़ है? तो 5 करोड़ जो है नेपोलियन करोड़ में आते हैं। रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी नजर आ रहा होगा देखने को। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का था, जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर है। बिना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र जो था वो स्थापित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो था मैजनी था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मैजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, वो संबंध उससे था। किसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? काउंट काबूर जो था वो बना दिया था। नेक्स्ट है यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मैजनी था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो था गेरिबाल्डी वो किया था और गेरिबाल्डी पेशे से नाविक भी था। काबूर कौन था? तो इटली का प्रधान मंत्री था, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मैजनी, जो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1810 में कार्बोनरी की स्थापना किया गया था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आता है। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जालवेराइन एक संस्था थी, है ना, जालवेराइन एक संस्था थी, है ना, यहाँ पर नहीं। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? पर्सा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल, जो ऑप्शन नंबर आपके पास बी है। नेक्स्ट जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन सा आता है? ऑस्ट्रिया आता है।
नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान का युद्ध के बाद हुआ था। जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? ऑस्ट्रिया की पराजय हुआ था। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो एक था कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट है हिगेल कौन था? हिगेल एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी है इसका। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो सेडान में हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। सेल्सविग और हेल्सिंकी का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, जो ऑप्शन नंबर जो है बी था। रक्त एवं लौह की लीति का अवलोकन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि अभी जस्ट बताए थे 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 51 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान, ऑप्शन नंबर बी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ था? तो तुर्की जो है हार गया था, मतलब पराजित हो गया था। 1829 के एड्रियाना पुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना है ना किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या था? याद था, है ना। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकोविन है ना क्लब की स्थापना किया था? टिप्पू सुल्तान, है ना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम है? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव का चैप्टर जो है देखते हैं। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति, जो हम लोग दूसरा चैप्टर को स्टार्टेड कर चुके हैं, तो दूसरा चैप्टर को भी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो फ्रांसीसी क्रांति। किस व्यवस्था में उत्पादन के सभी संसाधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? समाजवादी। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? तो 2 वर्गों में हो गया था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? सेंट साइमन, जो ऑप्शन नंबर डी था। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवेन, है ना। नेक्स्ट है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन जो था उसको कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां हुआ था? तो लंदन में हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? मार्क्स एवं हिगेल्स जो था वो दोनों किया था। मैक्स साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1883 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में तृतीय इंटरनेशनल तथा कम्युनिटन की स्थापना कब हुआ था? कहां हुआ था? तो मॉस्को में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ग संघ के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। आ गया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ है ना इंटरनेशनल कब मनाया गया? 1889 में मनाया गया। प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित किया गया? तो 1864 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स एवं हिगेल्स जो दोनों का था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक
एंगेल्स जो था वो दोनों था। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टाइन का है। नेक्स्ट है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमिया कहा जाता है। खूनी रविवार किस तिथि को मनाया गया था? 9 जनवरी 1905 को मनाया गया था। रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था रास्पुटिन, है ना। रूस का पहला समाजवादी कौन था? लेखानोव जो था वो था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो निकोलस द्वितीय जो उसका शासक था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? रूस में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, रूस में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1883 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था, बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में हुआ था। रूस में हिलिस्टो ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? आतंक का मार्ग अपनाया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर जो द्वितीय था वही किया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति जाना जाता है। लेनिन ने वेस्टर लिबर्स की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ किया गया था? स्टालिन जो था उसके साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। और लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टोलिवस की संधि किस देशों के साथ हुआ? रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। कैप्टन की स्थापना का उद्देश्य समाजवाद का विचारना था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला था? सोवियत संघ में मिला था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। चेका का संबंध प्यूल्स दास्ता था। और भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था ये तीनों नारा। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो 1921 में किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में हुआ था। ये आपके पास हिस्ट्री का था, 2 चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो था, जिसमें आपको पूरा का पूरा 2 चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरा का पूरा कंप्लीटेड करा दिया।